औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे किसान भाइयों, पूरे पाकिस्तान के किसानों और किसान प्यार के दोस्तों और किसानों का दुख दर्द रखने वाले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फेडरल गवर्नमेंट के बाद जो पंजाब गवर्नमेंट ने आज बजट पेश किया, आज हम बड़ी उम्मीद से थे कि 2 साल से किसान तंजीमें, हम लोग, आप किसी न किसी सूरत में अपने होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे थे और लगता था कि गवर्नमेंट पंजाब को इसके थोड़ा बहुत असर हुआ होगा और वो इस बजट में ऐसा बजट लाएगी कि सबको हैरान कर देगी और कहेगी कि देखो किसानों, आप मेरे बारे में ये कहते थे, मैंने आपके लिए आज एक रिलीफ पैकेज ले आया। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि आज सीएम पंजाब एक किसानों के लिए रिलीफ लाएगी और इमरजेंसी डिक्लेयर करेगी, लेकिन बदकिस्मती से और ख़ासकर ब्यूरोक्रेसी जो इस नज़रात के निज़ाम को हर वक्त तबाही की तरफ लेके जा रही है, और सीएम पंजाब जैसे उनकी सलमा भट्ट साहबा हैं या उज़मा साहबा हैं या दूसरी उनकी टीमें हैं, जैसे सलमा भट्ट साहबा में चावलों की भी कच्ची पक्की कहती है, कभी गंदम में 3 चीज़ें निकालती हैं। तो जुल्म देखें कि जो सूबा बल्कि ये मुल्क 70% ज़रात पे चलता था और अक्सरियत जो सूबा पंजाब है जिसमें गंदम भी ज़्यादा काश्त होती है, गन्ने की फसल भी है, चीनी भी हम है, राइस भी है, बकई है, हर तरह की फसलें हैं। और हमारे बागात, आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से सेब जो था हमारा आम वो तबाह हुआ, किन्नू की फसल वो डिस्टर्ब हुई, लेकिन खातर ख्वाह कोई रिज़ल्ट पंजाब गवर्नमेंट ने आज बजट में हमारे लिए पेश नहीं किए, बल्कि वही कहा कि हम आपको किसान कार्ड पे कर्जा देंगे, आपको ट्रैक्टर देंगे। मेरे गांव वालों सुनो, आपको पता है जिस गांव में 10 ट्रैक्टर हों उसमें हम मिल के भी ट्रैक्टर ले सकते हैं, ट्रैक्टर हम किराए पे भी ले सकते हैं। क्या ट्रैक्टर के बगैर तो गुजारा हो सकता है, लेकिन फसल के रेट के बगैर गुजारा हो सकता है? जो बजट आज मरियम साहबा ने पेश किया, क्या आप इस पे सेटिस्फाई हैं? क्या आप ज़रिए आबियाना देने के 2,500-3,250 रुपये देने के काबिल हैं? आप जो इन्होंने टैक्स लगाए हैं कि आप 12 लाख 7 लाख की इनकम करेंगे, उस पर टैक्स देने के काबिल हैं? क्या आज इस बजट से आप मुतमिन हैं कि जो आज जुल्म किसानों के साथ किया? हाँ, सीएम पंजाब ने, देखें मैं हैरान हूँ, उसको ये समझ नहीं आती कि मेरा मुल्क, मेरा पंजाब ज़रात पे चलता है, मेरा मुल्क पंजाब ज़रात पे चलता है और मैं सबसे बड़े सूबे की सीएम हूँ जहाँ ज़रात से इकॉनमी बल्कि डॉलर आते हैं। आज उस पंजाब को सीएम पंजाब साहबा आपने अपने हाथों से तबाह कर दिया। हाँ, आपने एयरलाइन तो बना दी और बड़ा खुशी से वज़ीर ख़जाना ने कहा कि मैंने 1 अरब रुपए रखा एयरलाइन बनाने के लिए। खुदा के वास्ते किसान तड़प रहा है, 2 साल से उसको फसल का रेट नहीं मिला, छोटे शहरों में भूख का आलम है। इस ईद पे किसानों ने अपने बच्चों की ईद नहीं कर सके, कुर्बानियों का तसल्लुस देखे कि कितनी कमी थी। माल मवेशी जो हम कहते हैं, वो कहते हैं कि माल मवेशी बजट में बढ़ गया, तो हमारे पास माल मवेशी को बढ़ाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, वो भी मार्केटों से वापस आ गए। मेरे किसान भाइयों, हमारे साथ होने वाले जुल्म के साथ हम किसान इत्तेहाद, मेरी जितनी शक्ति है या ताकत है उसके हवाले से हर प्लेटफार्म पे हम आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तक आपका साथ नहीं होगा, जो आप जुल्म घर बैठ के बर्दाश्त कर रहे हैं, उस जुल्म के खिलाफ आपने पिछली गंदम पे आवाज़ उठाई, लेकिन हमारे एहतजाज में वो ताकत क्यों नहीं होती? हो सकता है हमारे में कमियाँ हैं तो हमें बताएं। अगर हम मिल जाएं, एक ताकत हो जाएं, तंजीम स्ट्रॉन्ग हो जाएं, तो आज ये जो बजट होता, हमसे भी पूछा जाता, किसानों से भी पूछा जाता कि क्या किसानों, दरियाए सतलुज खुश्क है, रावी में पानी नहीं है, चनाब में प्रॉब्लम्स है, दरिया आपके खुश्क हो गए हैं, हम कहाँ पे सोलर लगाएं, कहाँ नीचे? अब पंजाब में अब कुछ ऐसी तहसीलें हैं, फोटाबाद, सरूनाबाद, इस तरह भावलपुर की है, इसी तरह डेरा गाजी खां, मुल्तान, सारे जो है ना एरिया ऐसे हैं जहाँ पे नीचे का पानी कड़वा है, 1000 फुट पे पानी है। आज इस बजट से पहले हमसे आप राय लेती, हम आपको बताते कि यहाँ नहरी निज़ाम पहुँचा दो, यहाँ सोलर दे दो, आपको कम पैसों में अच्छा राय दे सकते थे, लेकिन आप ब्यूरोक्रेसी और सलमा भट्ट जैसे लोगों पे आपने मुनसर किया और किसानों के साथ जुल्म किया। ये जुल्म ना किसान आपको माफ़ करेंगे, ना मेरा रब माफ़ करेगा, क्योंकि इस टाइम गुर्बत का अंदाज़ा मेरे गाँव में, मेरे इलाके में, गांव में जाके देखें इस टाइम किसानों के साथ कितना जुल्म हो रहा है। आज के बजट को हम मुस्तरद करते हैं, लेकिन हम 3-4 साल से बात करते हैं, लेकिन ताकत के साथ वो निकल नहीं पाते। तो मैं अपील करता हूँ कि इकट्ठे भी हो जाओ। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे, ये जालिम, ये ब्यूरोक्रेसी, जिनको सियासत के बारे में पता है, सियासत के बारे में तो उनको पता है कि किस तरह
जीतना है, लेकिन हमारे गरीब किसानों के बारे में कुछ पता नहीं है। एक साथ इकट्ठा हो जाओ, आज का बजट मुस्तरद करते हैं, लेकिन हमारी बातों का असर तब होगा जब हम ताकत होंगे, जब हम एक होंगे। मेरी तरफ से आपको सलाम, लेकिन दुख के साथ कि हम हर बार कोशिश करते हैं लेकिन जीत हमारी नहीं होती, क्योंकि जीत ब्यूरोक्रेसी की और उन लोगों की होती है जिनको ज़राअत के बारे में कोई पता नहीं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।